आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे दिल से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का आइकन है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए आज के टॉपिक पे बात कर लेते हैं। जो बीसी सखी पेटीएम पेमेंट बैंक से जुड़ी हुई हैं, ये खबर उनके लिए है जो अभी करंट में एक न्यूज आई है जो आप देख सकते हैं कि पेटीएम पेमेंट बैंक कांट ऑन बोर्ड न्यू कस्टमर, कैन यू यूज पेटीएम ऐप, नो डिटेल्स। तो जो पेटीएम पेमेंट बैंक है वो जो आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक कि नए कस्टमर पे रोक लगा दी है कि पेटीएम पेमेंट बैंक जो है नया अकाउंट नहीं खोल सकता, उस पर रोक लगा दी है। ऐसे आरबीआई किसी भी बैंक पे रोक नहीं लगाती। पहले इन्होंने वार्निंग दिया होगा, कहीं से इनको कुछ इनके सिस्टम में कमी पाई गई है, इसकी वजह से आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ने इस पे रोक लगाई है कि वो नया कस्टमर नहीं बना सकते। पुराने जो कस्टमर हैं पेटीएम पेमेंट बैंक से जुड़े हुए, तो वो तो अपना जैसा जो काम है वो कर सकते हैं, जो विड्रॉल करते हैं, जो डिपॉजिट करते हैं, वो सारा काम कर पाएंगे। लेकिन जो बीसी सखी हैं वो जो नया कस्टमर जो है पेटीएम पेमेंट बैंक का नहीं बना पाएंगी। और ये जो है मुझे लगता है कि इनके टेक्निकल मतलब इनका जो सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ केवाईसी से रिलेटेड या कुछ भी कुछ छेड़छाड़ पाई है आरबीआई ने, जिसकी वजह से आरबीआई ने ऐसा कदम उठाया है। और इसके लिए इन्होंने जो है आईटी ऑडिट रिपोर्ट देने के लिए इनको बोला है पेमेंट बैंक को, पेटीएम पेमेंट बैंक को। कोई किसी भी फर्म के द्वारा जो आईटी ऑडिट कराने के लिए, और फिर उसके बाद जो रिव्यू करेगी आरबीआई की आने वाले टाइम में मतलब उनका जो नए कस्टमर का ऑन बोर्डिंग है वो दोबारा से चालू किया जाए कि नहीं। अगर उसमें कुछ कमी पाई जाती तो आने वाले टाइम में कुछ और भी रोक लगा सकती है आरबीआई पेटीएम पेमेंट बैंक की सर्विस पे। अभी तो उन्होंने नया नया जो कस्टमर है वो बनाना अभी बंद किया है। तो जो भी पेटीएम पेमेंट बैंक से जुड़ी हुई बीसी सखी हैं, उनको चाहिए कि इस न्यूज़ पे लगातार अपनी नज़र बनाए रखें ताकि आने वाले टाइम में किसी तरह का उनको दिक्कत का सामना ना उठाना पड़े। तो जब तक ये आईटी ऑडिट नहीं हो जाता और आरबीआई इस पे फाइनल डिसीजन अपना नहीं ले लेती, तब तक इस पे आपको अपनी नज़र बना के रखनी चाहिए। अभी देखिए क्या होता है कि पेटीएम पेमेंट बैंक आने वाले टाइम में, अभी ऐसा लग रहा था कि हाँ कुछ इंटरनल कुछ इशू है इनके सॉफ्टवेयर में। अगर वो जो आरबीआई की गाइडलाइन है उसको अगर ये फॉलो करते होंगे तो दोबारा से इनका जो नए कस्टमर बनाने का जो सर्विस है वो चालू कर दिया जाएगा। अदरवाइज़ आने वाले टाइम में कुछ और सर्विसेज पे भी रोक लगा सकती है। और जब तक ये सुधार नहीं करेंगे उस चीज़ में, अगर कहीं से कमी पाई जाती है, तब तक आरबीआई और भी चीज़ों पे मतलब इनको रोक लगा सकता है। तो ऐसा नहीं है अब कि मतलब पेटीएम पेमेंट बैंक में किसी का खाता है तो उनका पैसा डूब जाएगा ये बैंक डूबने से। इसमें आप लोग को पता होगा कि पेटीएम पेमेंट बैंक और फिनो पेमेंट बैंक बहुत ही अभी लास्ट कुछ महीनों में अभी ये लिस्टिंग हुई है इनकी स्टॉक मार्केट में, और वहाँ से जिस प्राइस पे इनका लिस्टिंग हुआ था वहाँ से काफ़ी नीचे आ चुका है। मतलब अगर मैं पेटीएम पेमेंट बैंक की बात करूँ तो स्टॉक मार्केट में 2150 रुपये पे लिस्ट हुआ था, और वहाँ से आज के टाइम में 700 रुपये के करीब है। तो कुछ ना कुछ इंटरनल काफ़ी इसमें इशू है पेटीएम पेमेंट बैंक में। तो देखिए क्या होता है। और दूसरा जो इससे जुड़े हुए जो कस्टमर हैं, अगर मान लो कल को ये न्यूज़ कस्टमर को पता चलती है तो वो भी मतलब पैनिक होंगे, और बीसी सखी को भी लगेगा कि आने वाले टाइम में उनका जो कमीशन है, उनका जो पैसा कहीं ना फंस जाए। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि जो भी बैंक, चाहे वो पेटीएम पेमेंट बैंक हो, चाहे वो कोई मतलब कॉमर्शियल बैंक हो, चाहे पेमेंट बैंक हो, जो भी आरबीआई के अंडर आता है उसमें 5 लाख का जो अमाउंट होता है वो सिक्योर होता है, वो इंश्योरेंस के अंडर में आता है। अगर बैंक डूब भी जाता है तो भी आपका जो 5 लाख रुपए है वो सेफ है, वो आपका कहीं नहीं जाने वाला। तो आपको किसी तरह के डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसमें आपने खाता खोला या जो बीसी सखी पेटीएम पेमेंट बैंक से काम कर रही हैं तो उनका पैसा कहीं भी जाने वाला नहीं है। लेकिन अगर सर्विसेज पे रोक लगेगी तो इनके काम में बाधा ज़रूर आएगी जो पेटीएम पेमेंट बैंक से जुड़ी हुई जो बीसी सखी हैं। तो देखिए आने वाले टाइम में क्या करती है आरबीआई। जो भी अपडेट होगा मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दूंगा। तो अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी लोगों का मेरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।